नमस्कार दोस्तों। आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और उस पैसे का 4% साल का इंटरेस्ट भी बैंक हमें देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचने का कोशिश किया है कि बैंक खुद कहाँ से कमाता है कि आपके पैसा भी सेव रखता है और दूसरी तरफ आपको 4% सालाना इंटरेस्ट भी देता है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में बैंक का बिजनेस मॉडल। अब बैंक आपके पैसे के साथ क्या करता है। क्या बैंक के पास एक बड़ा लॉकर होता है जिसमें आप जब पैसा जमा करते हैं तो उस लॉकर में डाल देता है और 2 बड़े ताले लगा देता है उस लॉकर में। और जब भी आपको उतारना होता है, जब भी आपको पैसा लेना होता है, उस लॉकर को खोलता है और आपको पैसा दे देता है। ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर बैंक पैसा कहाँ से कमाता है और आपके पैसे के साथ बैंक खुद क्या करता है। देखिए, जब भी किसी का पैसा बैंक लेता है तो उस पैसे को बैंक लोन पर दे देता है और वहाँ से इंटरेस्ट कमाता है और उसी इंटरेस्ट का कुछ परसेंट अपने यूजर यानी अपने कस्टमर को देता है। जैसे पूरा साधारण तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक बैंक में एक ही कस्टमर है और उन्होंने अपने बैंक को 100 रुपये दे रखा है डिपॉजिट करने के लिए। और बैंक जो है, कोई भी बैंक आज के टाइम में 4% सालाना देती है ब्याज अपने कस्टमर्स को। तो बैंक जो उस 100 रुपये का किसी अदर पर्सन को या किसी अदर दूसरे आदमी को 8% सालाना के ब्याज पर दे देगी। और दूसरी तरफ से जैसे एक साल में 108 रुपये बैंक के पास आएगा तो वहीं 160 रुपये में से 104 रुपये बैंक अपने कस्टमर को दे देगी। यानी कि एक साल में बैंक को 4 रुपये का फ़ायदा हुआ। यही काम करता है बैंक। लेकिन कई बार ऐसा होता है, या फिर ऐसा आप सोच रहे होंगे कि बैंक जिसको लोन पर पैसा दिया था 100 रुपया, वो लोन वाला बैंक को पैसा चुकाया नहीं और जिसने डिपॉजिट किया था उसको अर्जेंट हो गया पैसा लेने का। यानी कि जिसने बैंक में 100 रुपये जमा किया था उसको पैसा लेना ज़रूरी हो गया और बैंक ने जिसको लोन पर दिया था वो लोन अभी तक बैंक को चुकाया नहीं। इस स्थिति में बैंक जो है अपने कस्टमर को कहाँ से पैसा देती है। तो यहाँ एक रिजर्व बैंक का नियम काम करता है। जैसे सभी बैंकों का मालिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, तो रिजर्व बैंक ने नियम लगा रखा है कि जो भी पैसा आपको कस्टमर द्वारा मिलेगा उस पैसे का कुछ हिस्सा अपने पास डिपॉजिट कैश में रखना है और उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसको लोन पर देना है। क्योंकि जो भी कस्टमर है, पैसा रखने के बाद उनको कब अर्जेंट पड़ जाएगा, कब ज़रूरी काम पड़ जाएगा उनको लेने के लिए, फिर आप कहाँ से दोगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार किसी भी डिपॉजिट पैसा का 4% अपने पास रखा जाता है। यानी कि किसी भी डिपॉजिट पैसे का 4% कैश बैंक अपने पास रखती है और 4% कैश के बाद जो बचा हुआ पैसा होता है उसको लोन पर देते हैं। यानी कि जब भी कस्टमर को ज़रूरत पड़ेगा तो वो पैसा आके बैंक से ले सकता है। ऐसा नहीं हो कि कस्टमर जिनको बैंक ने लोन पर दे रखा है वो लोन हमारे तरफ आया नहीं है और कस्टमर को ज़रूरत पड़ गया पैसा लेने का। इस स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार किसी भी डिपॉजिट पैसे का 4% कैश बैंक अपने पास रखती है। इसी तरीके से कुछ और पैसा रखा जाता है बैंक के पास आरबीआई के नियम के अनुसार। जैसे गोल्ड लोन हो गया या फिर कोई सरकारी लोन हो गया। ये ऐसे भी लोन के लिए बैंक जो है अपने पास कुछ कैश पैसा रखता है कि कोई भी कस्टमर ज़रूरत में आ जाएगा गोल्ड पर लोन लेने के लिए, तो उसको भी देने के लिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 18% पैसे का कैश रखने के लिए बैंक को नियम लगा दिया है। यानी कि 18% इस गोल्ड लोन और सरकारी लोन के लिए या फिर और किसी लोन के लिए, और 4% जो है अपने कस्टमर को मतलब देने के लिए जो कस्टमर डिपॉजिट किए हैं बैंक में। तो 18 और 4 22% पैसा जो है किसी भी डिपॉजिट का कैश रखती है बैंक अपने पास। यानी कि कब ज़रूरत पड़ जाएगा तो लोन का भरोसा नहीं रहना पड़ेगा कि लोन हमें देगा तो मैं उसको दूंगा। इसमें भी एक नियम है जिसको आपने नोटिस किया होगा। जब भी आप बैंक में जाते हैं पैसा उतारने के लिए तो आपको एक नियम दिखाया जाता है या बताया जाता है कि आपके बैंक के पासबुक से आपको एक दिन में 50,000 रुपये तक ही कैश मिलेगा। तो अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो आप कल आइए। यही नियम काम करता है। यानी कि आप जितना भी पैसा जमा रखे हैं उसका पूरा पैसा एक बार में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पूरे पैसे में से कुछ ही हिस्सा बैंक ने अपने पास रखा है, बाकी हिस्से को वो लोन पर दे दिया है। तो फिर उसके पास है नहीं तो आपको कहाँ से देगा। अब एक बैंक में बहुत सारे कस्टमर होते हैं, एक कस्टमर तो होता है नहीं। अगर मान लीजिए किसी एक बैंक में जितने भी कस्टमर अपने पैसे का डिपॉजिट किए हैं और उस पैसे को पूरा निकालना चाहे एक बार में सभी कस्टमर, हालांकि ये तो कहीं पॉसिबल होता नहीं है और पॉसिबल है भी नहीं, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि जितने भी कस्टमर अपना पैसा डिपॉजिट किए हैं उसको एक साथ और सभी कस्टमर निकालना चाहते हो, बस पूरा पैसा होगा नहीं। तो इसलिए वो नियम लगा रखा है कि कोई भी कस्टमर जो है एक दिन में अपने पासबुक से 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, कैश नहीं ले सकता है, या फिर अपने चेक बुक से इतना ही पैसा ले सकता है। इसी कारण से बैंक में इस पैसों को लिमिट लगाया जाता है, क्योंकि बैंक के पास पैसों की कमी होती है। आपके पैसे के साथ बैंक ने किसी को लोन पर दे दिया है और बैंक कुछ ही हिस्सा अपने पास कैश रखता है, इसलिए उन्होंने ये लिमिट लगा रखा है कि आपको पासबुक से इतना ही पैसा एक दिन में मिलेगा।
और बैंक बहुत ही साधारण तरीके से पैसा कमाता है। आपके पैसे को लोन पर दे के और वहाँ से इंटरेस्ट कमाता है। बाकी बैंक का कमाने का कोई जरिया नहीं है। तो यही है बैंक का बिजनेस मॉडल। जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करिए। धन्यवाद।